अरावली ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये हवा का फिल्टर है, पानी का टैंक है और अनगिनत जानवरों का घर है। लेकिन आज अरावली पर ऐसा संकट आया है जिसने पर्यावरण, राजनीति और इंसान जानवर दोनों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। क्या अरावली को धीरे धीरे बेचा जा रहा है और ये खेल किसके लिए हो रहा है? आइए समझते हैं। अरावली उत्तर भारत की जीवन रेखा। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में एक है। ये दिल्ली को रेगिस्तान बनने से बचाती है, धूल रोकती है, बारिश संतुलन करती है और लाखों लोगों के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये पहाड़ हजारों जानवरों का प्राकृतिक घर है। हिरण, लोमड़ी, सियार, तेंदुआ, मोर सब अरावली पर ही निर्भर हैं। नया विवाद, नई अरावली परिभाषा। नई डेफिनेशन के अनुसार अब केवल वही अरावली मानी जाएगी जो 100 मीटर से ऊंची हो। इससे हजारों छोटे टीले और ढलान संरक्षण से बाहर हो सकते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं अरावली की छोटी ढलानें वे पूरे इकोसिस्टम के लिए जरूरी हैं। उन्हें हटाना मतलब जानवरों का घर तोड़ देना। जानवरों पर असर, खनन, पेड़ कटाई और पहाड़ी काटे जाने से प्राकृतिक रास्ते टूट रहे हैं। जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल तक जाने के लिए अरावली का इस्तेमाल करते थे। अब रास्ते बीच में कंक्रीट फार्म हाउस और खदानों से बंद हो रहे हैं। तेंदुए और सियार शहरों में आ रहे हैं क्योंकि उनका होम रेंज नष्ट हो रहा है। इससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। पक्षियों का घर टूट रहा है। अरावली में 200 से ज़्यादा बड़ी स्पीसीज मिलती हैं। पेड़ों के कटने से उनका नेस्टिंग ग्राउंड खत्म हो रहा है। पानी के स्रोत सूख रहे हैं। फल, पानी के बिना चीतल, नीलगाय, जंगल सुअर जैसी प्रजातियां संघर्ष कर रही हैं। सीधे शब्दों में अरावली की मौत, जानवरों के लिए पलायन, भूख, मौत। अरावली को आखिर क्यों बेचा जा रहा है? लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कुछ कारणों से अरावली को निशाना बनाया जा रहा है। नंबर 1, खनन माफिया। अरावली में चूना पत्थर, बजरी पत्थर जैसे खनिज हैं। कई जगह पहाड़ काटकर लाखों करोड़ों की कमाई होती है। नंबर 2, रियल एस्टेट का दबाव। फार्म हाउस, रिजॉर्ट, प्राइवेट कॉलोनियाँ। खनन बंद होने के बाद अरावली की जमीन पर बिल्डरों की नजर है। नंबर 3, छोटी पहाड़ियों को अरावली से बाहर दिखाना। पहले पहाड़ काटो, फिर कहो ये अरावली नहीं है, फिर उसे बेच दो। यह आरोप लगातार उठ रहा है। नंबर 4, राजनीतिक फायदा। कुछ राजनीतिक दल इसे कंजर्वेशन इशू मानते हैं, कुछ इसे डेवलपमेंट का मुद्दा। सच क्या है? सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन घाटा हमेशा प्रकृति और आम आदमी का होता है। नंबर 5, सरकारी रुख। केंद्र सरकार कहती है कोई नया माइनिंग लीज नहीं दिया जाएगा। 90% अरावली अभी भी संरक्षित है। विरोधियों का कहना है डेफिनेशन बदलती है तो लूप होल्स बनेंगे, खनन और निर्माण फिर भी बढ़ेगा। नंबर 6, जनता और आंदोलन। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में सेव अरावली अभियान तेज है। कह रहे हैं पहाड़ बचेंगे तो ही तो हम बचेंगे, क्योंकि अरावली सिर्फ इंसानों का नहीं, जानवरों का भी घर है। यदि अरावली खत्म हुई तो क्या होगा? दिल्ली की हवा जहर बन जाएगी, रेगिस्तान तेजी से बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर गिर जाएगा, बाढ़ और सूखा दोनों बढ़ेंगे और सबसे बड़ा घाटा, जंगल खत्म, जानवर खत्म, प्राकृतिक संतुलन खत्म। अरावली पत्थर नहीं है, जीवित प्रकृति है। ये इंसानों को बचाती है और जानवरों को घर देती है। अगर इसे खो दिया तो हम सिर्फ पहाड़ नहीं खोएंगे, बल्कि हवा, पानी, पेड़ और जानवर सब खो देंगे। अरावली की पुकार साफ है, मुझे बचाओ, नहीं तो कल तुम खुद को नहीं बचा पाओगे।